नमस्कार दोस्तों, आपका ग्रहचाल ज्योतिष में स्वागत है। मैं आपका ज्योतिषी मित्र अमित। विषय जो चल रहा था वो है अध्याय 1, चंद्रबुध खाना नंबर 6। विषय को आगे बढ़ाते हुए कल की जानकारी और लीजिए आप। जुबान मीठी अभिप्राय मंगल नेक का होगा, या मंगल अच्छे घरों में शुभ फलदायक से होगा, तथा दूसरों का भला नेकी के काम करते रहना। जुबान में हमेशा ही दूसरों के लिए भला, लगाव, भाईपन जरूर होना चाहिए। दूसरों की खुशहाली की बातें होनी चाहिए। मंगल खाना नंबर 10। अब बुध खाना नंबर 6 की वजह से जुबान जो कि बुध व स्वर खाना नंबर 2 का होगा, यानी चंद्र और बुध दोनों का ही मिला जुला स्वरूप। स्वर में जुबानी मिठास मंगल नेक से है ही दूसरों के लिए निकला हुआ सुखन यानी वाक्य। अचानक वक्त की मारिया बचाव का शब्द स्वरूप आशीर्वाद, जो कि ब्रह्मा जी का लिखित ना सही मगर मौखिक वाक्य जरूर माना जाएगा या शब्द माना जाएगा के तौर पर तत्काल भविष्य में फलीभूत होता हुआ आपको नजर आएगा। नोट कीजिएगा, कम से कम दस्तकारी के कामों से लाभ मिलेगा। मतलब ऐसे काम जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही सीखना हो और उसके बाद आप उस काम को हमेशा कर सकें। और ऐसे काम दिमागी होते हैं, हुनर के नहीं होते, हाथ के नहीं होते। इस बात को ध्यान रखिएगा और समझिएगा। मिलता होता है, परंतु हाथ का हुनर बुध खाना नंबर 6 के लिए मजदूर का पेट भरने तक का ही सब्र होगा। अगर चंद्रबुध खाना नंबर 6 या किसी भी सूरत में चंद्रबुध खाना नंबर 6 का असर देते हैं, चाहे मिले मिलाए या दृष्टि से या कैसे भी, बुध की खास नारी द्वारा भी, तो भी आप सिर्फ इस सिचुएशन में इस बात को समझ सकते हैं कि सिर्फ पेट भरने तक की तो कमाई आएगी, लेकिन बाकी ज़रूरतों के लिए आप तंगी में ही होंगे, मन महसूस के रहेंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ ना बन सकेगा। मंदी निशानी के तौर पर दिहाड़ी मजदूरी गले पड़ती है, मजदूर जैसी ज़िंदगी होती है। मतलब किसी ना किसी के साथ आपको मजदूरी करनी ही पड़ती है, या कोई ना कोई आपका आका या मालिक बन ही जाया करता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन की दिहाड़ी या घंटों के हिसाब से पेमेंट मिलती है। अब भाग्य की ओर से केवल मजबूरी ही गले पड़ती है। तो दोस्तों, ये बहुत बुरा फल है कि मजबूरी गले पड़ती है। इन चीज़ों से बचें ताकि कि आप अपना और अपनों का भविष्य बचा सकें। तो चंद्रबुध के ऐसे बुरे फलों से जरूर बचें। अब एक और वाक्य है, नोट कीजिएगा। शनि की खुराक से, यानी शनि की खुराक झूठ बोलना, मांस, मदिरा, चाल चलन की बद परहेजी, और सबसे बड़ी बात किसी की अमानत मार लेना, किसी को धोखा देना, या सिर्फ अपने अहम के कारण या और वहम के कारण आप किसी के बुरे करने पर आ जाएं। जब तक बुध खाना नंबर 6 का होगा और इस चीज से यानी शनि की खुराक से वो दूर रहेगा, तब तक खाना नंबर 1, 2, 4, 7 नेक फल के होंगे। परंतु खाना नंबर 2 में बुध का दाग, छेद और भेद निशानी तौर पर जरूर जाहिर होगा। छेद और भेद मतलब खाना नंबर 2 का बुध जब भी फलदायक होगा, याद रखिएगा, जब भी बुध खाना नंबर 6 में होगा तो 2 के फल देंगे, 2 का फल होगा तो 6 के फल 7 मिले मिलाए होंगे, क्योंकि चंद्र बुध माँ बेटी माने जाता है। दिमाग और दिल आपस में तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। या तो दिमाग दिल पे हावी होता है या दिल दिमाग पे हावी होता है, दोनों में से कोई एक सूरत पे इंसान फैसला ले पाता है। तो ऐसी चीज़ों में बुध हमेशा छेद मतलब बातों में कोई ना कोई सेंध लगाएगा या कोई ना कोई भेद रखता है, और उसे जाहिर भी करेगा, क्योंकि मुंह से बताया जाता है कि बुध मुंह से बताना है, जबान से बोलने जाने वाले शब्द। अब चाहे सूर्य, बृहस्पति, शनि खाना नंबर 2 में ही क्यों ना बैठे हों, धन, खजाना, जागीरी तथा हकीमी राजा चाहे फले फूले, मगर चंद्रमा की जानदार चीजें बुध राहु के रोगों, दोषों, कारणों से शायद ही बरी होगी। नोट कीजिए आप लोग कि जब सूर्य, बृहस्पति, शनि खाना नंबर 2 में बैठे ही क्यों ना हो, तो चंद्रमा बुध राहु के रोगों के दोषों के कारण हमेशा कोई ना कोई परेशानी झेल रहा होगा। माता को सर में दर्द, या बहनों की चिंता, बेटियों की चिंता सताती होगी, या
माता खुद अपने ससुराल या सोच में रहने की आदत मजबूर होगी या खोई खोई रहती होगी। अगर होंगे तो पिछले जमानों में अगर ये फल नहीं घटता तो पिछले जमानों में उन्होंने कई कन्याओं का सामूहिक कन्यादान जरूर किया होगा। उन्हें इसी जमाने में बुध की अशुभ निशानियों से बचाता होगा, वरना उन्हें इस जमाने में मतलब इस जन्म में उन्हें बुध की अशुभ निशानियां जो पहले से आपसे बताई जा चुकी हैं उनसे शायद ही कोई बचाने वाला हो। अमूमन राजा का गुप्तचर, अब बुध की कुछ निशानियां तो मैंने आपको बताई थी, लेकिन जब ये चीजें अच्छी होती हैं, बुध अच्छा होता है, खा नंबर 6 में खास तौर पे राजा का गुप्तचर, अब गुप्त रूप से काम करने वाला, मगर चंद्रमा छठे के कारण उसका नाम गुम होगा, इसलिए गुप्तचर, अय्यार आदि के रूप में बुध का राजनीतिक स्तर में कोई ना कोई योगदान होता होगा, परंतु उसकी पहचान यानी नाम चंद्रमा ना होगा। चंद्र और बुध के समय में किसी एक ही का ही नाम होता है, वरना वो गुमनामी में जरूर रहता है। और चंद्रमा नहीं होता, परंतु वो ही हमेशा संदिग्ध होगा, परंतु उसकी निशानदेही शायद ही किसी को पता होगी। जैसे रॉ, सीबीआई आदि में काम करने वाले लोगों की पहचान आसानी से नहीं होती और उनकी पहचान को गुप्त रखा जाता है। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इस खा नंबर 6 में बुध नेक तो चंद्रमा की आयु अब बुध, राहु, मंगल के शुभ अशुभ होने पर टिकी होगी। खास तौर पे माता की आयु या विद्या के चलने का समय कि विद्या कब तक चलती रहेगी, उसकी आयु अवधि सिर्फ और सिर्फ बुध, राहु, मंगल ही तय करेंगे, क्योंकि जब तक बुध खराब नहीं होगा तब तक शनि चंद्रमा पर कोई बुरा असर नहीं करेगा। अब चाहे आयु छोटी में उक्त ग्रह, मतलब जो पहले के ग्रह बताए हुए खराब हों या कर लिए गए हों, या बड़ी आयु में असर मिलता जरूर होगा। अगर आयु पूरी तो बुध का जुबानी कारोबार या दिमागी कारोबार चंद्रमा की ठंडक से ठंडा हो चुका होगा, जिसमें चंद्रमा की ना विद्या पूरी होगी और ना ही बृहस्पति की डिग्री, बल्कि मंगल के भाइयों में भाईपन की नादारगी, मतलब भाईपन तो होगा ही नहीं। समाज के सामने जुदा जुदा भाई इकट्ठा हुआ, वरना आपस में कोई मिलना बरतना नहीं होगा। सिर्फ दिखावे के तौर पे अगर वो एक सभा या समारोह या विवाह या कोई भी उत्साह में चले जाएं तो चले जाएं, वो भी उनकी मर्जी होगी, क्योंकि बुध का जब बुरा असर आता है तो आपस में मिलना बरतना खत्म हो जाता है, क्योंकि किसी भी ग्रहों में मित्रता सिर्फ बुध करवा सकता है और कोई और ग्रह नहीं। बुध खा नंबर 6 के वक्त शुक्र खा नंबर 4 से खा नंबर 9 तक का फल मिला जुला होगा, यानी बुध खा नंबर 6 में बैठा हो और शुक्र उस वक्त 4 से लेकर खा नंबर 9 तक का ही फल मिले जुले मिलेंगे आपको। जरूरी नहीं कि शुक्र 5 में बैठा है तो आपको 5 के ही फल मिलेंगे। इन तमाम भावों के फल आपको शुक्र की तासीर में देखने को मिलेंगे। अगर खा नंबर 4 में होगा तो पैसे कमाते कमाते भी उसकी गृहस्थी खराब, 5 में होगा तो बड़ी व्यवस्था के लिए डोलने वाला, दिन रात एक करने वाला, मगर फिर भी गृहस्थी नहीं मिलती। और जैसे कहते हैं, अगर यही शुक्र खा नंबर 6 में होगा तो उसके पास जो भी लक्ष्मी आएगी वो सिर्फ खर्चने के लिए आएगी, बचत कुछ नहीं है उसमें, साथ में बदनामी बदनीयती खास जुड़ी होगी। इसी तरह बाकी के भावों का फल जब आप प्रैक्टिस करेंगे या आप हमारी वीडियो को और देखेंगे तो आपको जरूर सुनने और समझने को मिलेंगे। यानी शुक्र अब एक साथ 6 ग्रहों का फल, चाहे अच्छा या बुरा, अब चाहे पहले देगा या बाद में, दोनों ही हालतों का अकेला मालिक होगा। जो जातक के अंतिम अवस्था तक अपना स्वरूप चाहे अच्छा या बुरा देगा और जरूर देगा, मगर चुप या गुमनाम नहीं होगा। उसकी जिंदगी में औरत का पहलू हमेशा ही या तो मददगार होगा, दुश्मनाना होगा, बचपनाना होगा, मगर कोई ना कोई असर उसके साथ जरूर मिलता होगा। जब तक खा नंबर 2 और खा नंबर 12 जो कि चहलकदमी या साधु समाधि या दिल्ली वैभव का जमाना एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का होगा, जैसे खा नंबर 2 का हाल वैसे खा नंबर 12 का हाल होगा, वह शुक्र का भी होगा।
जिसमें मंदा बुध। अब शुक्र के सामने कुछ और होगा तथा उसके पीछे कुछ और होगा। यानी आम भाषा में कहा जाए तो पति का दिमाग अपनी औरत के सामने कुछ और शब्द बोलेगा, मगर उसके पीठ पीछे वो कुछ और बुराई करेगा या प्रशंसा करेगा। ये दोनों हालात आप अपने मन मस्तिष्क से मंथन करके स्वयं जानने की ज़्यादा चेष्टा करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। परंतु शुक्र जो कि भवसागर से पार लगाने वाला होता है तथा अंतिम सहायता भी शुक्र से ही मिलती होगी। अब चाहे शुक्र कितना मंदा या खराब कर लिया गया हो या नष्ट ही क्यों ना हो, जिसमें हकीकी शुक्र या गैर शुक्र की अब अपने अपने समय अनुसार जातक की मदद करने को तैयार होंगे। खास बात यह है कि जब चंद्रबुध की युति में और खास तौर पे खाना नंबर 6 के बुध में चंद्रमा के साथ में जब भी शुक्र के अच्छे या बुरे फल आएंगे तो कोई ना कोई स्त्री अब चाहे अपने निजी स्वार्थ के लिए या उसके उत्थान के लिए या उत्थान के लिए अपनी पहल जरूर करेगी, अब वो वजह कुछ भी रही हो। विषय को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जातक को अपनी पत्नी से किसी भी तरह का भेद, ऐब, फरेब आदि नहीं छुपाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो समय रहते शुक्र की मदद नादारद होगी, यानी मदद नहीं मिलेगी। उसकी औरत उसकी मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, चाहे उसके पति का सामाजिक रुतबा रहे या ना रहे, उसको बदनामी मिले या ना मिले। लेकिन औरत अब चुपचाप बैठेगी और तमाशा देखेगी, क्योंकि औरत का दिल कहीं ना कहीं चंद्रबुध की युति के कारण दुखी तो होगा ही। जिसमें जातक को हमेशा के लिए पत्नी के आगे शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों खास बात ध्यान दीजिए, ऐसे षड्यंत्र या ऐसी काम में हाथ ना डालें जिसमें कहीं ना कहीं आपके परिवार को इन्वॉल्व होना पड़ जाए। ये बात खास ध्यान रखिए, ऐसे झूठ, ऐसे रहस्यों को जन्म ना दें जो आपको ही उलझा के रख दें। जरूरती तौर पर बोले गए झूठ भी कभी ना कभी आपको आपके परिवार वालों के सामने शर्मिंदा कर देते हैं, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे हों, चाहे आप भले के लिए ही क्यों ना कर रहे हो। अब ये बात जो घटेगी उसकी वजह जो कि राहु की छुपी शरारतें के तौर पर देखी व सुनी जा सकती हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझ अमित सागर जोशी को आज्ञा दीजिए और कोशिश कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी तरह और लोगों का भी भला हो सके और वो अपनी ज़िंदगी को सही लय में और सही दिशा में ले जा सके और अपनों से किसी भी तरीके से धोखा, झूठ, फरेब या निंदा के हकदार ना बने। क्योंकि दोस्तों कुंडली में ग्रह जब बैठते हैं तो उसकी तासीर भी इंसान के जीवन में समय समय पर आती रहती है और हमेशा चलती भी है, मगर इंसानी जरूरत, लगाव या एक रंजिश भी कह लीजिए या एक लालच कह लीजिए, इसको जब भी इंसान अपनाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जब भी आपका कोई एक निजी स्वार्थ होगा तो आप इन सभी चीज़ों का समावेश लेकर अपने निजी स्वार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। उस स्वार्थ में सिर्फ आपको धन, तन या एक ज़मीन जायदाद या इच्छित फल की प्राप्ति हो सकती है, किंतु जब इस चीज़ों का भेद खुलता है तो आपको शर्मिंदगी जरूर महसूस होगी। अब चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो सामाजिक हो। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में इसी के आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अमित सागर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।